हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और यह आशा भी करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ हो और अपनी क्या है प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हो। जैसा कि आप सबको पता ही हमारे एग्जाम आ रहे हैं बिल्कुल पास, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने वोकैबुलरी ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, बाकी सब लोग हम क्या है सारे टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हमारे क्या है स्कोर कई बार क्या है वोकैबुलरी की वजह से कम रह जाते हैं। तो वोकैबुलरी कैन बी, ये क्या हो सकती है हमारे लिए एक स्कोर बूस्टर साबित हो सकती है। ठीक है जी, ये हमें टॉप करवा सकती है। कब करवा सकती है? जब हम इसे अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। ठीक है जी, तो आज हम लोग इसका पार्ट 5 करने वाले हैं। पार्ट 4 तक हम लोगों ने पहले कर लिया है। ठीक है, हम हर रोज वोकैबुलरी की क्लास नहीं लेके आते हैं, हम एक एक दो दो दिन छोड़ के लेके आते हैं ताकि हम पिछला भी रिवाइज कर पाए और नया भी कुछ सीख पाए। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हर एक नई क्लास में मैं आपको क्या वोकैबुलरी करवाती ही नहीं हूँ बल्कि याद भी करवाती हूँ। ठीक है, याद मैं करवा सकती हूँ, याद रख आप सकते हो। ठीक है, और याद रखने का मैंने आपको सारा तरीका बताया हुआ है कि आप क्या है बार बार, क्योंकि एक तो याद रखने के लिए मैं बड़ा एक कोशिश कर रही हूँ कि हर एक वर्ड को कई बार रिपीट करूं अपनी वीडियो में ताकि वो वर्ड आपको याद हो जाए। रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार क्या है वर्ड्स ज्यादा हो जाते हैं तो कुछ बच्चों को दिक्कत आ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन रिपीटेशन जैसा कि इम्पोर्टेंट मैंने बोला है, उस चीज को आप भी फॉलो कर सकते हो। क्या कैसे कर सकते हो कि 2-4 दिनों बाद 10 दिनों बाद उसी वीडियो को क्या है आप फास्ट स्पीड पे देख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमने क्या करना है, आज पार्ट 5 करना है। ठीक है जी, तो पहला वर्ड हमारे पास है इनफ्यूरिएट। इनफ्यूरिएट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? देखिए, इनफ्यूरिएट होता है किसी को गुस्सा दे। ठीक है, अब गुस्सा दिलाने वाले वर्ड्स हमने पहले भी करे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारी रिवीजन भी हो रही है और नया वर्ड भी सीख रहे हैं, है ना। तो गुस्से दिलाने वाले वर्ड क्या हो सकते हैं? एग्रावेट, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वर्ड कई बार बता चुकी हूँ। एग्रावेट गुस्सा, एंग्री लिख सकते हैं, एंग्री सबको पता होता है। प्रोवोक करना, प्रोवोक करना होता है इरिटेट करना। जब हम किसी को इरिटेट करते हैं तो वो एग्रावेट हो जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? इनफ्लेम, फ्लेम क्या है? आग जला देना। ठीक है, आग में घी डालना, वो वाली बात हो जाती है इसमें। ठीक है, और इससे और क्या कहते हैं, एक अच्छा वर्ड है एनरेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जी एनरेज। ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और आउटरेज भी होता है। और एक वर्ड है जी एनोय, एनोय भी यही है। दिस इज वेरी अनोइंग, ये हमें इरिटेट कर रहा है, ये हमें गुस्सा दिला रहा है। तो इनफ्यूरिएट क्या है? गुस्सा दिलाना। ठीक है, एग्रावेट करना, एंग्री, प्रोवोक, इरिटेट, इनफ्लेम, एनरेज, आउटरेज, एनोय, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने पहले देखे। तो हम याद किसको कर रहे हैं? इनफ्यूरिएट को कर रहे हैं। तो इनके सारे ये क्या है? सिनोनिम। तो हमने ऑप्शंस में से सिनोनिम बताना है। डिलाइट क्या होता है? खुश करना। ठीक है, बढ़िया चीज, खुश। और सार्केज्म हमने कल किया था, क्या था? ताना मारना, आयरनी। ठीक है, सटायर, बड़ा प्यारा सा वर्ड है सटायर। ठीक है जी, टॉन्ट कसना, ये सारे क्या है? आयरनी, सटायर, टॉन्ट। ठीक है जी, दिस इज रिडिक्यूलस, क्या है? रिडिक्यूल क्या है? सार्केज्म। और एक वर्ड है इसमें, मैंने आपको बताया था कि रैप, जो गानों में रैप आते हैं वो भी तो क्या है एक तरीके से आयरनी होती है, सटायर होता है। तो रैप भी क्या है? सार्केज्म है। सार्केज्म क्या है? व्यंग कसना। व्यंग कसना समझते हो, वही चीज आयरनी है। कमेंट करते हैं, कमेंट, चलो अब तो ये सिस्टम हो गया कि कमेंट अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कमेंट और कॉम्प्लीमेंट में ये फर्क है कि कॉम्प्लीमेंट अच्छा होता है और कमेंट क्या होता है, वो एक तरीके से टिप्पणी, जिसे हम कहते हैं पंजाबी में टिप्पणी कस रहे हैं। आयरनी, सटायर, टॉन्ट, रिडिक्यूल, रैप, ये सारे क्या है? सार्केज्म।
ओके जी, तो समझ रहे हो बच्चे। तो अगला वर्ड है हमारे पास मेलनकॉली। मेलनकॉली क्या है? मैं आपको ये वर्ड कल शायद पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। कोई चीज सैड कर दे हमें, मेलनकॉली। मेला सा बंदा है, कॉली भी नहीं है, कटोरी भी नहीं है, सैड है, ठीक है। या फिर क्या है, और एक वर्ड होता है इसका रिग्रेट, पछतावे वाली चीज है, ठीक है। मैं ये फिर से नहीं करूंगा, रिग्रेट, पिटी, ठीक है जी। तो ये मेलनकॉली है। एग्रावेट हम कर चुके हैं, एग्रावेट विल बी द सिनोनिम ऑफ इन्फ्यूरिएट, ठीक है जी। समझ में आ गई बात बच्चे। इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा दिलाना, एग्रावेट करना, एंग्री, प्रोवोक, इरिटेट, इन्फ्लेम, आउटरेज, एनरेज, एनोय। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आनी चाहिए। अगर इसमें और क्या है, आप कोई और वर्ड भी याद कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पार्टिसिपेट कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा ना कि कौन कौन कितना पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, ठीक है जी। चलिए अगला वर्ड हमारे पास क्या है, स्टिंजी। कुछ स्टिंजी कह देते हैं, कुछ स्टिंगी कह देते हैं। ये वर्ड क्या होता है बच्चे? ये वर्ड भी हम लोग क्या है, इसका मीनिंग वाले वर्ड तो कर चुके हैं, ठीक है। ये होता है कोई बंदा क्या है, लालची सा है, कंजूस। एक्चुअल में ये क्या है, कंजूस, ठीक है। अब कंजूस के लिए हम क्या करेंगे वर्ड इंग्लिश में यूज? कंजूस के लिए हम लोगों ने पहले बहुत सारे वर्ड करे। मिजरली करा है कि नहीं करा? स्टिंगी का मिजरली। और एक वर्ड करा था पार्सिमोनियस, मनी लगा के खुश नहीं है, पार्सिमोनियस। ग्रीडी है, कंजूस है तो ग्रीडी तो है ही है वो, ठीक है जी। पेन्योरियस, पेन्योरियस बच्चे, पेनोरियस क्या है? पेन भी नहीं लेता। और पेन्योरी वैसे तो होता है बहुत ज्यादा गरीबी, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीबी। यहाँ पे पेन्योरियस बहुत ज्यादा गरीबी तो आप पे ही है, फिर कुछ पैसे है ही नहीं तो पेन कहाँ से लेगा वो, ठीक है। पेन्योरियस, पेन लेने के भी यूरो नहीं है, पेन पे भी यूरो खर्च नहीं करता है, जब है ही नहीं तो खर्च कहाँ से करे। तो ये क्या है, नियरेस्ट सिनोनिम इसका हो सकता है, ठीक है जी। तो अब इसके हमने सिनोनिम देखने हैं क्या है, क्या हो सकता है ऑप्शंस में से। विंडिकेट क्या होता है? विंडिकेट में आपको पहले कितनी बार करवा चुकी हूँ, ये आपका रिवाइज हो रहा है, ठीक है। क्या है विंडिकेट? अब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब वो दोष मुक्त हो गया है, एक्सोनरेट, अब उसे रिलीज कर दिया गया है, ठीक है जी। अब क्या है, रिहेबिलिटेट हो रहा है, वो रिहेबिलिटेट हो रहा है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। विंडिकेट का क्या मतलब है? दोष मुक्त होना। विंडिकेट दोष मुक्त होना, एक्सोनरेट होना, एब्सॉल्व, एक्विट भी होता है जी, ठीक है जी। तो विंडिकेट तो इसके आसपास भी नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता फिर इसका सिनोनिम, ठीक है। अब टिमिड, टिमिड क्या होता है? टिमिड होता है जी डरपोक। मैं आपको ये भी करवा चुकी हूँ, डरपोक या शर्मीला भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्राइटेंड, डरा हुआ, बहुत डरा हुआ, फ्राइटेंड, ठीक है। बैशफुल, शर्मीला, बैशफुल, शर्मीला। फीबल करवा चुकी हूँ, मानते हो भाई इस बात को? फियरफुल होता है। डेम्योर एक वर्ड होता है जी, डेम्योर, ठीक है। तो ये वर्ड याद कर लेना, नोट्स बना रहे हो ना, पहली क्लास से बोल रही हूँ कि नोट्स बनाते जा, ठीक है। तो पेन्योरियस क्या है हमारे पास, इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है जी। तो टर्स क्या होता है? टर्स मैं ये भी आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि टर्स किसी चीज को हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं, शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। शॉर्ट कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, ब्रीफ कह सकते हैं, तो ये सब क्या है? टर्स है। तो पेन्योरियस पेन लेने पे भी यूरो खर्च नहीं करता है, मतलब वो बंदा क्या है? कंजूस है। तो अब इसका ये भी लगे हाथ बता दो कि ये क्या, इसका एंटोनिम क्या होगा? जो बहुत खर्चीला हो, बहुत खर्चीले को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देता, एक्स्ट्रावेजेंट। समझ में आ गई बात?
तो ये चीज आपको क्या है ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया जी। ठीक है जी। चलिए अगला वर्ड हमारे पास क्या है, कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन क्या होता है जी, एक मिनट। हाँ जी, कॉन्स्टरनेशन होता है एक खौफ, जब हम खौफ में जी रहे होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टरनेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके और वर्ड हम क्या कहेंगे, देखिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे क्या है अफगानिस्तान में अभी अभी क्या है, उन्होंने उसको सील कर रखा है ना, तालिबानियों ने अफगानिस्तान को सील कर दिया, तो वहां के लोग क्या है अब खौफ में आ गए हैं। ठीक है, तो तालिबानी क्या है, क्या कंसीडर किए जाते हैं, टेररिस्ट हैं। तो टेरर होगा तो खौफ होगा, अब उस खौफ को क्या कहेंगे, पैनिक कहेंगे। ठीक है, ड्रेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्रेड। फ्राइट डर, वही फ्राइटेंड, फ्राइट ये क्या है, डर है। डिसमे, ये जो मैंने पहले भी आपको डर वाले वर्ड्स करवाए हैं वो सारे इसके सिनोनिम हैं। ठीक है जी। डिस्ट्रेस, जो हमें स्ट्रेस में डाल दे, डिस्ट्रेस। ठीक है जी। और एक वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेविल्डरमेंट। बेविल्डरमेंट, डर जाए, घबरा जाए, खौफ है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को क्या है, हम ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टरनेशन कहते हैं, टेरर कहते हैं, पैनिक कहते हैं, ड्रेड, फ्राइट, डिसमे, डिस्ट्रेस, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेविल्डर। समझ में आ गई बात। तो अब हम इसमें से देख लेते हैं क्या हमारा सिनोनिम है। एनरेज, मैंने अभी आपको करवाया, क्या था ये, एग्रावेट। एनरेज, एग्रावेट। प्रोवोक है ना, गुस्सा दिलाना, आउटरेज। एनरेज, आउटरेज, एनोइंग। ठीक है, और एक वर्ड करवाया था इसमें मैंने आपको, क्या था, इरिटेट है कि नहीं, इरिटेट था। एक वर्ड था इनफ्लेम, ये सुनना चाह रही थी, इनफ्लेम। ठीक है जी। तो ये तो गुस्से वाली चीज होगी, ये डर वाली चीज है। डर गुस्सा एक साथ रह सकते हैं लेकिन सिनोनिम तो नहीं हो सकते ना। तो अबंडन क्या होता है, अबंडन होता है कोई चीज त्याग देनी, गिव अप करना, सरेंडर करना। क्या है, क्या है भाई, सरेंडर करना, गिव अप करना। रिलिंक्विश बड़ा प्यारा सा वर्ड है इसके लिए, रिलिंक्विश किया था हमने, तो ये क्या है, अबंडेंट है। तो अबंडेंट क्या था फिर, अबंडेंट। अबंडेंट कोई चीज भरपूर मात्रा में है तो वो अबंडेंट है। अबंडन क्या है, गिव अप। एक्सोनरेट क्या है, एब्सॉल्व। एक्विट है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम हो ही नहीं सकते। तो एंजाइटी पैनिक होता है, एंजाइटी डर होता है, एंजाइटी डिस्ट्रेस होता है, एंजाइटी ही बेविल्डरमेंट होता है। समझ में आ गई बात। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख लो। कॉन्स्टरनेशन क्या होता है, खौफ, डर, टेरर, पैनिक, ड्रेड, फ्राइट, डिसमे, डिस्ट्रेस और बेविल्डरमेंट या फिर एंजाइटी भी हम इसे कह सकते हैं। कॉन्स्टरनेशन जो हमें कॉन्सेंट्रेशन ना करने दे, ऐसा कह सकते हो आप, याद कर लो, जो हमें कंसंट्रेशन ना बनाने दे वो क्या है, कॉन्स्टरनेशन है। समझ में आगे बात, नेशन में कंसंट्रेशन ना होने दे, कॉन्स्टरनेशन है। ठीक है जी। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल क्या होता है, ट्रैंक्विल होता है शांत, पीसफुल, फेवरेबल, काम, ये क्या है, ट्रैंक्विल है। बोइस्ट्रस क्या होता है, तो बोइस्ट्रस को मैंने करवाया था आपको, कोई दबंग सा बंदा है, राउडी है, नॉइजी है, मतलब दबंग सा बंदा कह सकते हैं, थोड़ा सा हम्बल नहीं है, जो ज्यादा ही कुछ हीरोपंती दिखाता है। ठीक है, मारपीट वाला वो, नॉइजी है, राउडी है, और क्या हो सकता है ऐसे वर्ड, मैंने आपको इसके और भी वर्ड बहुत सारे करवाए थे। एक वर्ड है राइटस।
दंगेबाज, राइटस, राइट्स दंगे होते हैं तो दंगेबाज। ठीक है जी। तो अब रेवरेंट क्या होता है? रेवरेंट मतलब जो रिलीजियस है, बंदा भगवान में विश्वास रखने वाला है, तो वो क्या है? रेवरेंट है। अच्छा अच्छा बोलेगा, वो भगवान पे क्या है? विश्वास रखेगा। एक्स्ट्रावेजेंट क्या है? खर्चीला, कंजूस का उल्टा। खर्चीला बहुत खर्चा करने वाला। ठीक है जी। तो सीरीन क्या होता है? शांत होता है। सीरीन क्या होता है? शांत, पीस, वही फेवरेबल, काम, ट्रैंक्विल, ये इसके क्या है? सिनोनिम है। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। अब और देख सकते हो आप एक्स्ट्रावेजेंट को और क्या कहते हैं। अगर आप मुझे बताना चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। आप खुद से भी थोड़ा बहुत क्या है ध्यान दिया करो उस पे भी। ठीक है जी। अब रेवरेंट भी जैसे मैं बता रही हूँ कि रिलीजियस होएगा बंदा, गॉड में विश्वास रखता होएगा, है ना। तो और इस बंदे को, ऐसे बंदे को और क्या कहते हैं? डेडिकेटेड होएगा, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होएगा। और क्या? डिवोटेड होएगा। ठीक है, भगवान की तरफ बहुत ज्यादा भगवान पे क्या है? विश्वास रखने वाला क्या है? रेवरेंट बंदा होता है, रिलीजियस होता है, डेडिकेटेड होता है। तो ट्रैंक्विल क्या है? पीसफुल, फेवरेबल, काम, शांत, आराम से चलिए। ठीक है जी। चलिए अगला वर्ड है हमारे पास बॉयस्ट्रस। भूलना चाहिए ही नहीं आपको ये वर्ड, बिकॉज अभी अभी इसके और भी वर्ड देखे थे हमने। राउडी, नॉइजी, राइटस। ठीक है, तो ये क्या है? और क्या हो सकता है इसका? एग्रावेटर, एग्रावेट, वही गुस्सेखोर सा बंदा जो होएगा वो बॉयस्ट्रस होएगा। ठीक है, टेरर भी हो सकता है, वो टेररिस्ट। ठीक है जी। तो ये बॉयस्ट्रस ऐसे बंदे को कहते हैं। तो जेंटल तो मतलब हम्बल होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं, इसका जस्ट उलट है। ये आपस में सिनोनिम हो गए। तो लाउड क्या होता है? तो ये लाउड बोलने वाला ही तो होता है बंदा। ठीक है। और डिलीजेंट क्या होता है? फिर डिलीजेंट जो बंदा बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है जी। हार्ड वर्किंग, लेबरियस, मैं ये वर्ड आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ। हार्ड वर्किंग, लेबरियस, और इंडस्ट्री में करने वाला काम इंडस्ट्रियस, वही लेबरियस, इंडस्ट्रियस आप बोल सकते हो इसे। ठीक है जी। तो आपको क्या है? ये वर्ड याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। चलिए जी, अगला वर्ड है हमारे पास डिवाउट। डिवाउट क्या होता है? फिर डिवाउट होता है वही भगवान पे विश्वास रखने वाला, गॉडली, भगवान पे विश्वास रखने वाला, गॉडली, रिलीजियस। ठीक है, डिवोटी। ठीक है, डेडिकेटेड, ये क्या है? डिवाउट। तो रेवरेंट भी तो यही होता है बंदा। तो रेवरेंट तो इसका सिनोनिम हो गया वल्गर, गंदा, सॉर्टेड, डर्टी। वल्गर होता है, हम लोग पहले बहुत बार ये वर्ड कर चुके हैं। पैरागोन यानी कि जो चीज परफेक्ट है या फेवरेबल है। देखो बच्चे, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे वर्ड आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, उनका आपस में इंटरकनेक्शन होने की वजह से वो हमें आराम से याद भी हो रहे हैं, तो ये बढ़िया बात ही है। बैरन क्या होता है? अनप्रोडक्टिव, बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, जो कोई प्रोडक्शन नहीं देती तो वो बैरन है। ठीक है जी। और बताओ, और हो सकते हैं वर्ड इसके बैरन के? एक वर्ड और था जो फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल। ठीक है जी। तो ये क्या है? डिवाउट। डिवाउट मीन्स क्या है? डिवोटी, डिवाउट, डिवोटेड, डेडिकेटेड, रिलीजियस, गॉडली, क्या है? डिवाउट। रेवरेंट। ठीक है जी। तो ये याद कर लेना, अपने नोट्स में लिख लेना, 2-4 दिन बाद एक बार पढ़ लेना, फिर से वीडियो देख लेना, भूलने वाले हैं ये वर्ड। ठीक है जी। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? अगला वर्ड है एमोर्फस। एमोर्फस अब क्या होता है? एमोर्फस ऐसी चीज होती है जिसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, स्ट्रक्चर लेस होता है, स्ट्रक्चर
लेस होता है, फॉर्मलेस होता है। हवा क्या है? एमॉर्फस है, शेपलेस है। और इसे क्या कहते हैं? एक वर्ड है वेग। ठीक है जी। एक और वर्ड है वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है, ऑप्शंस में मिलेगा कौन सा वर्ड। तो हम क्या है, नीचे से फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऑप्शंस को। तो बैशफुल क्या होता है? शर्मीला होएगा। ठीक है जी। बैशफुल मतलब शर्मीला, शाई कह सकते हैं या इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। बैशफुल, शर्मीली। तो फिर बोस्टफुल क्या होता है? बोस्टफुल क्या हमने वर्ड करा है? बिल्कुल करा है। बोस्टफुल जो अपने आप में ही मैं ही हूँ, सिर्फ अपने आप में रहने वाला बंदा भी मैं ही हूँ सिर्फ, उसका क्या मतलब है? जो अपने नाम की ही फॉर्म करता रहे तो वो क्या होगा? पॉम्पस होएगा। अपने नाम के ही फॉर्म फेंकता रहे वो बेस्टिक होएगा। ठीक है। और हम इसे कहते हैं मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट भी कहते हैं। अपने नाम की डोमिनेशन सी करता रहेगा, डोमिनियरिंग। ध्यान रखिए, अपने नाम की डोमिनेशन सी करता रहेगा, मैं ही हूँ मैं ही हूँ, तो वो क्या? डोमिनियरिंग है। तो ऑब्सक्योर क्या है? प्रिटेंड। पहली बात, प्रिटेंड क्या है? दिखावा करने वाला, हिपोक्राइट किया था, हिपोक्राइट। ऑब्सक्योर क्या है? अप्रत्यक्ष, जिसकी कोई शेप ना हो, जिसकी कोई शक्ल। अब लगे हाथ इसका एंटोनिम भी बता दो क्या हो। ये स्ट्रक्चर लेस है, ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका एंटोनिम ऐसा होगा जिसकी कोई स्ट्रक्चर हो, कोई शेप हो। तो वो वर्ड क्या होता है? स्ट्रक्चर हो, शेप हो। चलो ऐसा करो, आप फिर कमेंट बॉक्स में ही बताओगे ये वर्ड, ठीक है। अगर आप ध्यान से कर रहे हो तो आप पक्का बताओगे, अपनी अटेंडेंस दिया करो, ठीक है, कि मैं ये हूँ और मैंने ये क्लास अटेंड करी। अपनी स्कोर भी बताया करो, कुछ ना कुछ नया डिस्कस किया करो, ठीक है जी। चलिए, अगला वर्ड हमारे पास क्या है? कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट क्या होता है? कन्फाइनमेंट होता है किसी को कैद करके रखना, ठीक है, किसी को कैद करके रखना, कस्टडी में रखना, कैप्टिविटी में रखना। क्या है? कैद करके रखना होता है। समझ में आ गई बात? लिबर्टी तो आजादी, इंडिपेंडेंस, ठीक है। टेंजिबल आप सबको पता ही है, मैं नहीं बताऊंगी ये, क्योंकि अभी मैंने इसी को क्वेश्चन पूछा था। अब साथ के साथ आप ये भी बताओगे कि इसका मीनिंग भी क्या है, ठीक है, इसके और 4-5 वर्ड्स भी बताओगे। ऑनरस मतलब डिफिकल्ट, ठीक है जी। और इम्प्रिजनमेंट मतलब कैद में रखना, जेल में रखना। तो ये आपस में क्या है? सिनोनिम है। आंसर विल बी द इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट कैद में रखना, और वही होता है कन्फाइनमेंट, कस्टडी में रखना, कैप्टिविटी में रखना, ठीक है जी। चलिए, हमारे पास अगला वर्ड है कॉन्स्पिकुअस कह सकते हैं इसे, या कुछ लोग कॉन्स्पिशियस भी कहते हैं। मैं तो कॉन्स्पिकुअस कहूंगी क्योंकि मेरे स्पेलिंग गलत है, ठीक है जी। तो ऐसे वर्ड मतलब इस चीज को हम क्या कहते हैं? जो चीज विजिबल है, जो चीज दिखती है, जिसकी कोई फॉर्म है, शेप है, ठीक है, जिसकी कोई फॉर्म है, शेप है, तो वो क्या होता है? टेंजिबल होता है, वो डेफिनेट होता है, वो फिजिकल होता है, ठीक है जी। ये सारे इसकी क्या है? तो विजिबल विल बी द राइट आंसर। मेटेलिक आप समझते हो, इनफैक्ट आप समझते हो कि उसका असर पड़ा। टिमिड क्या होता है? फिर टिमिड बता दो। टिमिड होता है डरपोक, शर्मीला, फ्राइटेंड, शाई। शर्मीला हो या डरपोक हो तो वो क्या होता है? अभी देख लो, ठीक है जी। तो आप ये वर्ड अच्छे से जान लो। कॉन्स्पिकुअस क्या है? जिसकी कोई शेप है, टेंजिबल है, विजिबल है, दिखता है, ठीक है। जो चीज दिखती नहीं है उसका अभी हमने क्या किया था? जो चीज दिखती नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है, एमोर्फस है। एमोर्फस के साथ साथ वो वेग है, ऑब्सक्योर, ठीक है जी। अब अगला वर्ड हमारे पास है आर्डेंट। आर्डेंट होता है जी जो थोड़ा सा एनर्जेटिक सा हो, एनर्जेटिक सा हो, ठीक है, उत्सुकता से भरपूर हो, ठीक है, पैशनेट हो, ठीक है, पैशनेट भी कहते हैं इसे। और क्या होगा? प्रिवेंट। ये प्रिवेंट वर्ड पिछली क्लास में हमने किया है, अगर आपको याद हो।
ठीक है, जो एनर्जेटिक्स है, इसका हिंदी में मतलब होता है उत्सुकता। ठीक है, तो उत्सुकता में और क्या क्या हम पैशनेट ला सकते हैं, प्रिवेंट, एनर्जेटिक। ठीक है, तो आर्डेंट क्या है, उत्सुकता। तो ऑप्शंस देखें, पैनिक बिल्कुल नहीं, पैनिक नहीं हो सकता, रिग्रेट नहीं हो सकता, बल नहीं हो सकता। एक्सटेटिक क्या है, एनर्जेटिक। समझ में आ गई बात। तो अब लगे हाथ क्या है, इनके सारे सिनोनिम्स देखो। हमपन क्या होगा, फेवरेबल भी होगा। रिग्रेट क्या होगा, रिमोर्सफुल होगा। ठीक है जी। पैनिक क्या होगा, एंजाइटी होगी। टेरर होगा। और मैंने इसका और भी कोई वर्ड करवाया है, पैनिक का और वर्ड क्या करवाया, याद करो भाई थोड़ा सा, जो हमें क्या ना बनाने दे, कॉन्सेंट्रेशन ना बनाने दे। तो क्या है, कॉन्स्टरनेशन, नेशन में कॉन्सेंट्रेशन ना बनाने दे, तो कॉन्स्टरनेशन हो गया। एंजाइटी, टेरर, पैनिक। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इसके सारे सिम्टम। तो चलिए, आज हम लोगों ने 10 वर्ड्स किए, उनके साथ 4-4 तो उनके ऑप्शंस को सीखा, याद भी किया, और 4-5 हमने क्या उसके नए सिनोनिम एंटोनिम भी की। ठीक है जी। याद करना बहुत बड़ी बात है। अगर आप याद कर पा रहे हो ना, तो वाकई में आप अगर अच्छे से 50 बच्चे वीडियो को देख रहे हो, तो अगर 50 को ये 10 वर्ड जो मैं करवा रही हूँ 7 भी याद रह रहे हैं, तो मेरी वीडियो बनाना सफल है। ठीक है जी। तो आप क्या अपनी एक तो अटेंडेंस दिया करो कि मैं यहाँ से हूँ, इंडिया के इस कोने से हूँ, ये वीडियो देख रहा हूँ और मुझे ये चीज याद हो रही है। ठीक है, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करा करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करो, जिनको आप अपने साथ क्या है सक्सेसफुल होता देखना चाहती हो। ठीक है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है जी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कमेंट में अगली वीडियो का वो भी बता देना कि आप किस टॉपिक पे अगली वीडियो। बाय।